स्वागत है आप सभी का शेगांव में। शेगांव, जहाँ पर गजानन महाराज जी का समाधि स्थल है और शेगांव फेमस है कचौरी के लिए। आपको शेगांव कैसे जाना है और शेगांव में जो भक्त निवास बने हुए इसमें रूम के रेट्स क्या होंगे और गजानन महाराज का दर्शन करने के बाद शेगांव में आप कौन सी जगह घूम सकते हो और यहाँ पर खाने पीने की क्या क्या सुविधा है और शेगांव के लिए आपको कितना दिन का टूर प्लान करना चाहिए, कितना आपका खर्चा होगा और शेगांव में फ्री बस सर्विस भी चलती है। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। शेगांव आने के लिए आपको डायरेक्ट ट्रेन कहीं से भी मिल जाएगी या फिर आप बस से भी शेगांव आ सकते हैं, लेकिन शेगांव आने के लिए ट्रेन सबसे सस्ता और सबसे कन्वीनियंट ऑप्शन हो सकता है। शेगांव रेलवे स्टेशन से गजानन महाराज जी का मंदिर 2 किलोमीटर की दूरी पर है और रेलवे स्टेशन के बाहर से ही शेगांव ट्रस्ट की आपको फ्री बस सर्विस मिलती है जो आपको रेलवे स्टेशन से गजानन महाराज जी के मुख्य मंदिर तक फ्री में लेकर जाती है, या फिर आप रेलवे स्टेशन के बाहर से ऑटो लेकर भी मंदिर तक आ सकते हो। शेगांव में रहने के लिए आपको गजानन महाराज ट्रस्ट की तरफ से भक्त निवास बने हुए, उसी में से एक ये वाला भक्त निवास मंदिर के बिल्कुल पास में ही बना हुआ है। यहीं पर आप रूम बुकिंग भी कर सकते हैं और बस भी आपको रेलवे स्टेशन से सीधा इसी भक्त निवास तक लेकर आती है। इस भक्त निवास में आपको 150 से लेकर 900 तक एसी और नॉन एसी रूम मिल जाएंगे, लेकिन मंदिर के पास होने के कारण कभी कभी ये भक्त निवास फुल हो जाता है। अगर आपको इस भक्त निवास में रूम नहीं मिलते हैं तो शेगांव ट्रस्ट के और भी 2 भक्त निवास बने हुए, आनंद विहार भक्त निवास और विसावा भक्त निवास। विसावा भक्त निवास में आपको 200 से लेकर 520 तक रूम मिल जाएंगे। अगर आप सिंगल अकेले हो तो विसावा भक्त निवास में आपको डोरमेट्री बेड दिया जाता है जिसका ओनली 50 रुपीज चार्ज लिया जाता है और ये भक्त निवास मुख्य मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ तक आने के लिए आप शेगांव ट्रस्ट की जो फ्री बस सर्विस चलती है उसके थ्रू आप यहाँ तक आ सकते हो। भक्त निवास में ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं निकल पड़ा गजानन महाराज जी के दर्शन करने के लिए और मंदिर के अंदर आपको जिस जगह पर गजानन महाराज जी की मूर्ति नजर आती है उसी जगह पर गजानन महाराज जी ने समाधि ली थी और मंदिर में दर्शन करने के बाद मंदिर परिसर में ही प्रसादालय बना हुआ है जहाँ पर आने वाले भक्तों के लिए शेगांव ट्रस्ट की तरफ से निशुल्क फ्री में प्रसादालय की सुविधा दी जाती है। तो मंदिर में दर्शन करने के बाद यहाँ पर आप जरूर आना। आपने जिस भी भक्त निवास में रूम लिया है वहीं पर आपको खाने पीने की सुविधा भी दी जाती है। ब्रेकफास्ट में आपको पोहा, उपमा, इडली, चाय इस तरह के और भी मेनू दिए जाते हैं। ब्रेकफास्ट आपको 7 रुपए से लेकर 20 रुपए तक मिल जाएगा। अगर आपको थाली लेनी है तो थाली आपको 35 रुपीज में मिल जाएगी। हर एक भक्त निवास में आपको सुबह के ब्रेकफास्ट से लेकर रात के डिनर तक खाने पीने की सुविधा दी जाती है। अभी हम आ चुके हैं नागझरी गांव में। यहाँ पर संत गोमाजी महाराज जी का प्राचीन मंदिर है। माना जाता है कि संत गोमाजी महाराज गजानन महाराज जी के गुरु हुआ करते थे। मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए आपको गुफा के अंदर से जाना होता है और इसी गुफा में संत गोमाजी महाराज तपस्या किया करते थे और यहीं पर उनका समाधि स्थान है और उसी जगह पर मूर्ति स्थापित की गई है और मंदिर के बाहर ही गोमुख कुंड बना हुआ है। यहाँ पर गर्म पानी का स्रोत है, यहाँ पर आप स्नान भी कर सकते हैं और ये पानी कभी खत्म नहीं होता। नागझरी गांव शेगांव से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ तक आने के लिए आप ऑटो से आ सकते हो। शेगांव फेमस है अपने टेस्टी कचौरी के लिए। अगर आप शेगांव दर्शन करने के लिए आते हो तो यहाँ की फेमस कचौरी आप जरूर ट्राई करना। अभी हम आ चुके हैं कृष्णा जी चा मड़ा इस जगह पर। यहाँ पर संत गजानन महाराज जी ने ब्रह्मगिरी गोसावी का गर्वाहरण किया था क्योंकि ब्रह्मगिरी गोसावी बहुत ही गर्विष्ठ स्वभाव का था। इसी जगह पर संत गजानन महाराज जी जलते हुए पलंग पर बैठे थे। यह सब साक्षात्कार देखकर ब्रह्मगिरी गोसावी का गर्विष्ठपना चला गया था और इसी जगह पर एक पेंटिंग भी बनी हुई है जिसमें यहाँ पर जो घटना घटी है उसका वर्णन किया है और यह जगह भक्त निवास के पीछे के साइड में।
यहाँ तक आप चलकर भी आ सकते हो। अभी हम हैं संत गजानन महाराज जी के प्रगट स्थल पर। संत गजानन महाराज जी कहाँ से आए थे, उनका जन्म कहाँ पर हुआ था, किसी को भी इसके बारे में जानकारी नहीं थी। लेकिन फरवरी 1878 में इसी वटवृक्ष के पास में संत गजानन महाराज जी को शेगांव में सबसे पहली बार बंकटलाल और दामोदर पंत ने देखा था। इसी जगह को संत गजानन महाराज जी का प्रगट स्थल कहा जाता है। अभी हम आ चुके हैं बंकट सदन यानी कि बंकट लाल जी के घर पर। यहीं पर गजानन महाराज जी ने अपना काफी समय व्यतीत किया था और बंकट लाल जी को गजानन महाराज शेगांव में जब सबसे पहली बार नजर आए थे तभी बंकट लाल जी अपने इसी घर में गजानन महाराज जी को लेकर आए थे। और यहीं पर आपको बंकट लाल जी की काफी पुरानी चीजें आज भी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। और ये बंकट सदन गजानन महाराज जी का जो प्रगट स्थल है उस जगह के बिल्कुल पास में ही है। यहाँ पर आप चलकर भी आ सकते हो। और इसी जगह से 5 मिनट के दूरी पर ये प्राचीन शिव मंदिर भी बना हुआ है, यहाँ पर भी आप आ सकते हो। शेगांव आप पूरे एक दिन में भी घूम सकते हो। अगर आप कहीं दूर से आते हो तो शेगांव के लिए आप 2 दिन का टूर प्लान भी कर सकते हैं। अगर आप शेगांव में भक्त निवास में रूम लेते हो और प्रसादालय और भक्त निवास में ही खाना खाते हो तो पर पर्सन आपका 1000 से लेकर 2000 तक बजट आ सकता है। मंदिर में दर्शन करने के बाद आप कृष्णा जी चा मड़ा, गजानन महाराज जी का प्रगट स्थल, बंकट सदन और प्राचीन शिव मंदिर, ये जगह सभी मंदिर से 1-1.5 किलोमीटर के अंदर ही है। आप ये सभी जगह चलकर भी विजिट कर सकते हैं। अगर आप नागजरी जाना चाहते तो नागजरी शेगांव से 7 किलोमीटर के दूरी पर है। वहाँ तक जाने के लिए आप ऑटो वाले से बार्गेनिंग करके जा सकते हैं। रेलवे स्टेशन से भक्त निवास तक और एक भक्त निवास से दूसरे भक्त निवास तक जाने के लिए आपको गजानन महाराज ट्रस्ट की तरफ से बस सर्विस प्रोवाइड करी जाती है। अगर आप रेलवे स्टेशन पे रात के 1 बजे या 2 बजे भी आते हो, चाहे आपको कितना भी लेट हो, रेलवे स्टेशन के बाहर से आपको बस सर्विस मिल जाएगी, क्योंकि शेगांव ट्रस्ट की तरफ से हर 24 घंटा बस सर्विस चलाई जाती है। हर आधे 1 घंटे में आपको बस सर्विस प्रोवाइड करी जाती है। इस बस से आप कहीं पर भी आ जा सकते हैं। और ये बस सर्विस बिल्कुल फ्री होती है, इसका कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है। और शेगांव में बहुत ही ब्यूटीफुल आनंद सागर गार्डन भी बना हुआ है, लेकिन अभी वो बंद है। जब भी वो चालू हो जाता है तभी वहाँ पर आप जरूर विजिट करना। और शेगांव जाना जाता है अपनी स्वच्छता के लिए, क्योंकि आप कहीं पर भी देखो हर जगह आपको बहुत ही ब्यूटीफुल नेचर और बहुत ही स्वच्छता नजर आएगी। चाहे वो मंदिर परिसर क्यों ना हो या फिर प्रसादालय या फिर कोई भी भक्ति निवास क्यों ना लो, हर जगह आपको बहुत ही स्वच्छता नजर आएगी। मैं मुंबई से बाय ट्रेन शेगांव गया था और ट्रेन का टिकट ओनली 190 रुपीज था। और शेगांव दर्शन करने में और पूरा शेगांव घूमने में मुझे 1000 रुपीज का बजट आया। और मैं भक्त निवास के डोरमेट्री में रुका था। और हाँ, अगर आप शेगांव आते हो तो यहाँ की टेस्टी कचौरी जरूर ट्राई करना। सो इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में।